Chapter 6, Transport and Communication. History of transportation, land transport, water transport, air transport. Modes of communication, means of communication in ancient age, means of communication modern age, means of mass communication. We all need to go from one place to another, so we use various kinds of vehicle or transport. People, goods from one place to another. In ancient time, people used animal for this purpose. Even now, people in village use animal to carry goods from one place to another. Horse, buggy, elephant, donkey, camels are used as means of transport. सभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और पहले समय में लोग जानवर का इस्तेमाल करते थे अपने इस उद्देश्य के लिए। और आज भी गांव में इनका इस्तेमाल, आज भी इस गांव में इनका एनिमल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। हॉर्स, बुलक्स, एलिफेंट, डंकी, कैमल, ये सब ट्रांसपोर्ट के मीन्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। टुडे वी हैव मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज हमारे पास मॉडर्न मीन्स हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बसेस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, स्कूटर, साइकिल, बोट्स, ये सब डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनका हम आज यूज करते हैं और पहले जो नहीं थे। We can't use the same means of transport to travel to all places. The type of transport we use to travel to a particular place depend on various factors. These factors include the distance we need to travel and the amount of time and money we can spend on it our travel. हम सभी जगह जाने के लिए एक ही मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अब हम स्कूल जाने के लिए पैदल भी चले जाते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूटर से, बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन अब हम दिल्ली तो नहीं जा सकते। तो अलग-अलग जगह हमें कहाँ जाना है ये डिपेंड करता है उस पर कि हम कौन-सा मीन्स यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, हमारे पास कितना अमाउंट है, हमारे पास कितना मनी है, उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन-सा व्हीकल चूज़ कर रहे हैं या हम कौन-सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ कर रहे हैं। Different means of transport that we commonly use in our life can be divided in three main category, तीन भागों में बांट सकते हैं। लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला आता है रोडवेज। सभी चीजें, बस बस है, कार है, ट्रेन है, साइकिल, ई रिक्शा, इवन हम खुद और स्कूटर, बाइक, सब रोडवेज इस पे ही चलते हैं, जिसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है रोडवेज की। ज्यादातर चीजें इस पे ही चलती हैं, रोड पे ही। तो वो हो गया रोडवेज। A car is four-wheeled vehicle that carry small number of people. The year 1886 is regarded as the birth year of the modern car. जो एक कार है वो फोर व्हीलर है, मतलब चार पहिए हैं उसमें। और ये सबसे पहले जो कार का वो हुआ था, न्यू मॉडर्न कार जो आज कार है, वो सबसे पहले 1886 में उसको बर्थ ईयर के रूप में माना जाता है कार के। फिर है रेलवे। रेल ट्रांसपोर्ट इज ए मीन्स ऑफ कन्वेंस ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। इसमें सामान भी जा सकता है, इंसान भी जाते हैं। ये बाय वे ऑफ व्हील व्हीकल रनिंग ऑन रेल, पटरी पर चलती है, पहिए इसके पटरी पर चलते हैं। इट इज कॉमनली रिफर टू एज ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। और सभी देश के सभी भागों में ये है ट्रांसपोर्ट, ट्रेन ट्रांसपोर्ट। मेजर सिटीज आर कनेक्टेड विद रेलवे, जो मुख्य मुख्य शहर हैं वे सब रेलवे से कनेक्टेड है। इट कैरीज पीपल एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत लंबी लंबी दूरी तक लोगों को और बहुत सारे सामान को भी ले जा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीप, वो है चीपेस्ट मीन्स है। मेट्रो इज द लेटेस्ट एंड इम्प्रूव्ड रेलवे सिस्टम। मेट्रो जो है इसका लेटेस्ट और इम्प्रूव्ड सिस्टम है। जो ये वाली ट्रेन है ये अलग तरह की ट्रेन है, मेट्रो इन्हीं का ही इम्प्रूव्ड मोस्ट कंफर्टेबल सिस्टम है मेट्रो ट्रेन का ही, और ये सस्ती भी होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बोट्स, शिप, स्टीमर, सबमरीन्स and many more. Boats and ships are used to carry of people and goods. Boat are used for short distance, while ship are used for covering long distance. जहाज है, शिप है, वो बोट है, ये सब क्या है, पानी में चलने वाली चीजें हैं। जो बोट होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी तक ले जा सकते हैं। जैसे हम हरिद्वार गए तो हमें ऐसी बोटिंग करनी है तो वो थोड़ी सी दूरी पर वो करा देंगे। और जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, वो लंबी लंबी दूरी भी कवर करते हैं। कार्गो शिप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट टन्स ऑफ गुड्स लाइक टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स। कार्गो एक शिप है, वो बहुत ज्यादा सामान को उठाने की कैपेसिटी होती है उसकी। ऑयल टैंकर जैसी चीजें उसमें जाते हैं। सबमरीन इज यूज्ड बाय
नेवल फोर्स ऑफ द नेशन। और सबमरीन जो होती है नव से इनके जल सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर नेवल ऑपरेशन ड्यूरिंग वार और रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द सिंकिंग शिप इन द ओशन। ये मुख्य रूप से सेना के ही काम आती है, और यदि कोई शिप डूब जाए उसमें, तो उसको भी निकालने में हेल्प करती है। ये ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काम आती है। द मोस्ट रिमेन सबमर्ज इन वाटर, दे मोस्टली रिमेन सबमर्ज इन वाटर, हेंस फिट फॉर डीप सीज एंड ओशन ओनली। और वो गहरे समुद्र के लिए ही फिट होती है। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट आर द व्हीकल फॉर मूविंग पैसेंजर और गुड्स बाय एयर। एयर ट्रांसपोर्ट वह साधन है जो मनुष्य को और सामान को हवा के द्वारा लेके जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द सेकंड फास्टेस्ट मेथड ट्रांसपोर्ट आफ्टर स्पेस ट्रेवल। ये फास्टेस्ट मेथड है। स्पेस ट्रेवल के अलावा सेकंड फास्टेस्ट मेथड यही है। स्पेस ट्रेवल तो कुछ ही लोग करते हैं जो स्पेस मैन होते हैं, उसमें जाते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, तो वो तो सबसे तेज चलता ही है। उसके बाद ये एरोप्लेन ही सेकंड फास्टेस्ट है। और हेलीकॉप्टर विच आर वेरी फास्ट मीन्स ऑफ टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट। संसार के सभी देश आज एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। हाउएवर एयर ट्रांसपोर्ट मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये औरों की अपेक्षा काफी कॉस्टली है, महंगा है। एन एरोप्लेन कैरीज बोथ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, flying over desert, forest, mountain, sea, ocean. Helicopters are the most useful for rescue operation in times of disaster like floods, earthquake, as they can take us to place where aeroplanes can't go. Air transport is the fastest means of transport. ये फास्टेस्ट मीन्स है और महंगे भी हैं, एक्सपेंसिव हैं, अन्य की तुलना में बहुत एक्सपेंसिव है। ये सामान और लोग दोनों को ही ले जाते हैं, ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते इसमें। और ये सब जगह उड़ता है, फॉरेस्ट में, जंगल में, समुद्र में के ऊपर से हर जगह से उड़ सकता है। और हेलीकॉप्टर एक ऐसा साधन है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर काम आता है। जैसे कहीं कुछ बाढ़ आ गई, कोई किसी प्रकार का अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर हो गया, तो उसमें हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं। उसके द्वारा सामान वगैरह पहुंचाया जाता है, पैकेज वगैरह पहुंचाए जाते हैं। और कई बार उन किसी को बचा के लाके आना होता है, तब भी हेलीकॉप्टर यूज किया। और जहाँ पर ये लैंड करते हैं और वो उड़ते हैं, उसको एयरपोर्ट कहा जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, ऐसे एयरपोर्ट होते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। हम अपने विचार, अपने फीलिंग्स दूसरे तक किस तरह से पहुंचाएं, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या मीन्स है? अब तो बहुत है। communication, sending and receiving message from one end to other, means of communication are most crucial part of modern lifestyle। इस समय तो communication जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भाग बन चुका है मॉडर्न लाइफ का। और ये सब चीजें हैं, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, दे इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं वो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंशियंट, पहले क्या होता था? पिजन्स, संदेश भेजने के लिए कबूतर यूज किए जाते थे। जैसे आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा, तो वो कबूतर, वो जबकि उस जमाने की बात नहीं है जिस जमाने में कबूतर उड़ाए जाते थे, वो तो एक सॉन्ग है बस। तो पहले वास्तव में ही कबूतर उड़ाए जाते थे, कोई संदेश भेजा जाता था, कबूतर से भेजते थे। या फिर जिसका कोई भरोसा नहीं होता था कि भाई है तो पक्षी, पता नहीं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, तो और भेजे जाते हैं हॉर्समैन, कि कोई व्यक्ति घोड़े पे जाता था और वो सामान दे के आता था उसको, वो सामान नहीं संदेश दे के आता था। वो पहुंच तो जाते थे, उनकी पहुंचना तो श्योरिटी थी, लेकिन समय बहुत लगता था। एक मतलब जाने में उसको कितना समय लगेगा, बहुत सारा लगेगा। तो सबसे पहले आए उसमें ये तो हो गई पुराने जमाने की बात। अब नए जमाने की बात करें तो सबसे पहले आए लेटर। लेटर आर मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड, इंलैंड लेटर, envelope, poststamp are used for writing letter. Money order can also be used to send money, and speed post courier service can be used to send urgent message by post. Earlier, for quick and very urgent message, telegram were sent through the telegraph office. पहले क्या होता था, कोई भी अपना कुछ भी संदेश देना होता था तो लेटर लिखते थे, फिर वो वहां पर उन पे स्टैंप वगैरह लगती थी, पोस्टेज स्टैंप लगती थी, उनको एनवलप में रखते थे, फिर वो वहां पहुंचता था। इस प्रोसीजर में 2-3 दिन लग जाते थे। और किसी को मनी भी भेजना होता था तो मनी ऑर्डर भी कर सकते थे उसी से ही। और कोई ज्यादा ही इमरजेंसी की सूचना देनी होती थी तो टेलीग्राम करते थे, जो टेलीग्राफ ऑफिस में होता है। अब कैसे भेजते हैं मनी? अब तो कोई नहीं भेजता मनी ऑर्डर से। अब तो क्या करते हैं कि
पेटीएम, गूगल पे करते हैं। अब तो काफ़ी चेंज हो गया। फिर है टेलीफ़ोन और मोबाइल। टेलीफ़ोन और मोबाइल आर द वेरी स्मॉल डिवाइस यूज्ड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वायर। It works by communicating with a nearby base station, which connects it to the main phone network. Today, telephone and mobiles are most commonly used means of communication. Telephone are static, whereas mobile phone can be carried everywhere. They help anyone to talk to other anytime and from anywhere. टेलीफोन, ये वाले फोन पहले इनका ही यूज होता था, फिर धीरे धीरे ये मोबाइल फोन आ गए। इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। और जब ये वाले फोन होते थे तो ये तो एक जगह फिक्स होते थे। यदि हम कहीं जा रहे हैं, किसी गली में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए पब्लिक बूथ भी लगते थे। सड़क पर फोन लगे रहते थे, उसमें पे करके आप फोन कर सकते थे, कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी होती थी। और उसमें उसमें मिनट के अकॉर्डिंग चार्जेस वगैरह होते थे, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। फिर क्या आया, फिर मोबाइल फ़ोन आए, तो ये तो हमारे साथ रहते हैं, अब हमें पब्लिक बूथ की भी ज़रूरत नहीं रही। तो टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन ये तुरंत के तुरंत सूचना पहुँचाने में, कम्युनिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। टेलीफ़ोन है और ये अपने लेटर है, ये तो पर्सन टू पर्सन बात करने की चीज़ हो गई। यदि हमें कोई सूचना पूरे बहुत सारे लोगों को एक साथ पहुँचानी है, तो क्या करते हैं? तो हम करते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, इनका सहारा लेते हैं। जो ऐड वग़ैरह आते हैं, जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, वो सबको एक साथ मिल जाते हैं, सब एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ सुन लेते हैं। तो उस संदर्भ में हमारे पास आते हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। जो न्यूज़पेपर जो आता है, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है, वो बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। वो भी सस्ता साधन है काफ़ी, सभी को सूचना मिल जाती है। रेडियो, टेलीविज़न। रेडियो, टेलीविज़न पे जो न्यूज़ वग़ैरह आती हैं, रेडियो केवल ब सुनने के लिए होता है, टेलीविज़न में हम फ़ोटो भी देख सकते हैं, तो वो भी एक मास कम्युनिकेशन का साधन है। और फिर अब आ गए हैं इंटरनेट। इंटरनेट से तो सारी चीज़ें चलती हैं, इंटरनेट से तो हम स्पेस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रदान करता है। कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, जो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। In modern days, internet is very cheap and reliable means of not only communication but also of employment and education. कंप्यूटर जो है, नेटवर्क इंटरनेट जो है, केवल न्यूज़ के लिए नहीं, बाकी नौकरी ढूँढने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने से मतलब वर्क फ्रॉम, ये जो घर से ही ऑनलाइन क्लास चलती हैं, उसके अलावा कोविड में सारा काम इंटरनेट से ही हुआ। वी कैन सर्फ एनी इन्फॉर्मेशन, हमें कोई भी ढूँढना होता है, हमें कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं तुरंत। और इंटरनेट के द्वारा ही हम अपने किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप, ये संसार में किसी भी कोने में फ्यू सेकंड में हमारा कॉन्टैक्ट करा देते हैं, कम्युनिकेशन हमारा हो जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन ईज़ियर एंड फास्ट। अब जो जो भी नेटवर्किंग चल रही है, जो भी हम बातचीत कर पाते हैं, वो फ़ोन पे, उस पे, वो सैटेलाइट के कारण ही तो है, नहीं तो कैसे हो पाएगा? तो सैटेलाइट ने ही सब कुछ आसान बनाया है और ईज़ियर बनाया है। सैटेलाइट पिक अप टेलीविज़न सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सेंड देम टू द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट क्या करते हैं, एक सिग्नल्स एक पार्ट से लेते हैं संसार के और दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं, जिससे सभी सारा कम्युनिकेशन, सारी जितनी भी वीडियो कॉलिंग वगैरह है, जब एजुकेशन है, जो भी है हमारे, जो हम इंटरनेट से कर रहे हैं, वो सब सैटेलाइट के कारण संभव हो पा रहा है। विकल्प, anything that carries people or thing from one place to another, metro, an underground train system, destination, the place one wants to go, port, a town or city by the sea, where ship arrive and leave, communication, to send or receive a message, pin code, postal code of an area, internet, a network of computers that are connected. We all need to go from one place to another. Land transport are the vehicles that move on roads like car, trucks, etc. Metro is the latest and improved railway station. Submarine is used by naval force of the nation. Airport is the fastest means of transportation. Pigeon were used to sending letter in ancient times. Telephone are static, where mobile phone can be carried everywhere.
Newspaper and magazine are printed in different language. Which of the following is the means of air transport? Aeroplane. Means of land transport? Bicycle. Means of water transport? Ship. The following means of communication: mobile phone, mass communication, internet. In ancient time, people used animals for transport. A car is four-wheeled vehicle. Were used for sending letter in ancient time. Pigeons and horsemen. Newspaper and magazines are printed in different language. Internet have made communication easier and faster, और सैटेलाइट have made communication easier and faster. इसमें फोन भी आ सकता है, मोबाइल फोन कर लीजिए. We use the some means of transport to travel to all the places. No. Water transport are the vehicle that move on road, like इसको no, गलत. Air transport is the fastest means of transport. Yes. Horsemen were also used this for sending royal message in early age. Yes. Internet is a very cheap means of communication. Yes. Okay, right, A B. Now see answer key for further exercises.